जब वो फैन चालू करने वाले होते हैं और जब उस क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स तन्मय को रुकने के लिए कहने वाले होते हैं, तभी गेट पर खड़ा अभय बिजली की तेजी से पोडियम पर आता है और झट से तन्मय का हाथ स्विच दबाने से पहले ही रोक देता है। ये देख सभी स्टूडेंट्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इतना ही नहीं, एक स्टूडेंट सीटी बजाते हुए कहता है, ये तो रॉकेट प्रोफेसर है बॉस। वहीं अभय की उस हरकत को देखकर तन्मय हैरानी से कहते हैं, क्या हुआ मिस्टर अभय, आपने मेरा हाथ क्यों रोक दिया? सभी स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल तन्मय को हैरान होता देख अभय बड़ी ही शांति से कहता है, सर मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने आपको क्यों रोका। इतना बोलकर वो पोडियम पर रखे स्टूल पर खड़ा हो जाता है और फैन के ऊपर से एक छोटी सी बाल्टी उतारता है जिसमें सफेद पाउडर रखा था। उस पाउडर को देखकर तन्मय सभी स्टूडेंट्स को देखकर गुस्से में कहते हैं, ये क्या हरकत है, तुम सबने फिर से शरारत करने की कोशिश की। तन्मय को गुस्सा होता देखकर अभय कहता है, सर आप शांत हो जाइए, अब से मैं इनका टीचर हूं और मुझे पता है इनके साथ क्या करना है। अभय की बात सुनकर तन्मय कहते हैं, ठीक है मिस्टर अभय, अब आप ही इन लोगों को संभालिए और मुझे बचाने के लिए थैंक यू। इतना बोल वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अभय स्टूडेंट से कहता है, आप सब बैठ जाइए। अभय की बात सुनकर सब बैठ जाते हैं। तब अभय बड़े ही कूल अंदाज में कहते हैं, जैसा कि तन्मय सर ने बताया, आप मेरा नाम तो जान चुके हैं, अब सबसे पहले आप सब अपना परिचय दीजिए। अभय की बात सुनकर सब अपना परिचय देते हैं। उसके बाद अभय अपने ही कूल अंदाज में मुस्कुराते हुए कहता है, मैं सबसे पहले उस इंसान से मिलना चाहूंगा जिसने मेरे लिए इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया था, तो प्लीज आप खड़े हो जाएं। अभय की बात सुनकर सब चुप रहते हैं। तब अभय हंसते हुए कहता है, लगता है ये काम भी मुझे ही करना होगा। इतना बोलकर अभय एक शैतानी भरी स्माइल देता है और कहता है, मिस नायरा और मिस पायल आप दोनों खड़े हो जाइए। अभय की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। वहीं नायरा और पायल अभय की बात सुनकर एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। उन दोनों को खड़े देखकर अभय उनसे पूछता है, तो ये आप दोनों की कारीगरी थी? अभय की बात सुनकर नायरा हैरानी से कहती है, आपको कैसे पता चला सर? नायरा की बात सुनकर अभय मुस्कुराने लगता है और उन्हें समझाते हुए कहता है, कैसे पता चला? चलो मैं बता ही देता हूँ। यहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स के कपड़े और बैग पर कुछ नहीं लगा है, पर आप दोनों के बैग पर सफेद पाउडर की छींटें पड़ी हैं, जिससे साफ पता चलता है कि आपने पाउडर इस बैग में लाया होगा और जब आपने उस पाउडर को इस बाल्टी में भरा होगा उस वक्त आपके हाथ में थोड़ा पाउडर लग गया होगा, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसी हाथ से उस बैग को छुआ होगा। अभय की बात सुनकर सब इंप्रेस हो जाते हैं। तब अभय कहता है, और इसमें भी एक ट्विस्ट है, आप दोनों का साथ एक मेल स्टूडेंट ने दिया है, तो कृपया आप भी खड़े हो जाइए। अभय की बात सुनकर सब लड़के एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगते हैं। तब अभय कहता है, मिस्टर रोहित आप खड़े हो जाइए, मुझे पता है कि आपने ही इस बाल्टी को इस फैन पर रखा है। अभय की बात सुनकर रोहित खड़ा हो जाता है और डरते हुए कहता है, सॉरी सर। इस पर अभय बड़ी ही शांति से कहता है, कोई बात नहीं। तब पायल उत्सुक होकर अभय से पूछती है, आपको कैसे पता कि रोहित ने ये काम किया था? पायल की बात सुनकर अभय उसे समझाते हुए कहता है, क्योंकि जब मैंने आप दोनों को खड़ा किया तो रोहित की आंखों में बेचैनी और डर के भाव थे और वो लगातार अपने पैर जमीन पर मार रहा था। अभय की बात सुनकर किंजल हैरान होते हुए कहती है, सर क्या आप सच में प्रोफेसर हैं? किंजल की बात सुनकर अभय मुस्कुराते हुए कहता है, आपको क्या लगता है मिस किंजल प्रताप सिंह? अभय की बात सुनकर किंजल कुछ नहीं कहती। तब अभय तीनों को बैठने के लिए कहता है। तब नायरा, पायल और रोहित बैठ जाते हैं। तीनों के बैठने के बाद अभय सीरियस टोन में कहता है, इस उम्र में मस्ती करना कोई गलत बात नहीं है और मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मगर मेरी बात सब ध्यान से सुनिएगा। मुझे मेरे क्लास में पूरी अटेंडेंस चाहिए और आप मुझे पढ़ाई में अपना हुनर दिखाएंगे, फिर देखना मैं आप सबको सब कुछ करने की आजादी दूंगा और अगर आप लोगों ने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया तो सजा भी मिलेगी, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल। इसलिए आप सब मस्ती के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए और जब मैं पढ़ाऊं तो उस समय सबका ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जी सर। उस धीमी आवाज को सुनकर अभय सख्ती से थोड़ी तेज आवाज में कहता है, क्या मेरी बात सबको समझ में आई? अभय की तेज आवाज सुनकर सब एक साथ तेज आवाज में कहते हैं, जी सर। सबकी आवाज सुनकर अभय मुस्कुराते हुए कहता है, ये हुई ना बात, तो चलिए आज की क्लास मैं यहीं पे खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कल से आप लोग मेरी बातों पर ध्यान देंगे। इतना बोलकर अभय उस बाल्टी को लेकर निकलता है और हंसते हुए कहता है, और हाँ थैंक यू, आपके इस सरप्राइज को मैं अपने पास याद के तौर पर रखूंगा। अभय के जाने के बाद सब अभय के बारे में बात करने लगते हैं। तब विनय कहता है, यार क्या टीचर है, एकदम दमदार पर्सनालिटी है और तेज दिमाग है। इस पर रोहित कहता है, हाँ और थोड़ा डिसिप्लिन वाला भी है। वहीं किंजल खुश होते हुए कहती है, यार पहली बार लगा कि इस कॉलेज में कोई ढंग का टीचर आया है। किंजल की बात पर नायरा चिढ़ते हुए कहती है, टीचर नहीं, ये सीबीआई का चाचा लगता है, इससे बच के रहना पड़ेगा। तब एक और लड़की सोचते हुए कहती है, अब कल ही पता चलेगा कि वो पढ़ाते कैसा है। इस पर पायल शर्माते हुए कहती है, कुछ भी हो काजल, मुझे तो इस टीचर से पहली नजर वाला प्यार हो गया है। पायल की बात सुनकर किंजल हंसते हुए कहती है, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की ना, अभय सर तुम्हारा सारा प्यार का भूत उतार देंगे। अभय के जाने की कुछ देर बाद वहां दूसरे प्रोफेसर आते हैं और अपनी अपनी क्लास लेते हैं। वहीं अभय भी जिस क्लास में जाता है वहां सबकी क्लास लगाता है। आज कॉलेज का हॉट टॉपिक अभय ही था। इसी तरह आज की क्लासेस खत्म होती हैं और सब अपनी क्लास से बाहर आते हैं। तब नायरा, पायल, विनय और किंजल को सबके मुंह से बस अभय का नाम ही सुनाई पड़ता है। ये देखकर नायरा गुस्सा होकर कहती है, अभय सर पढ़ाने आए हैं या अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने? मैंने पहली बार किसी टीचर को एक ही दिन में इतना फेमस होते हुए देखा है। इस पर किंजल कुछ सोचते हुए कहती है, इस टीचर में कुछ तो अलग है। इस पर पायल खुश होते हुए कहती है, यार इसीलिए तो मुझे इनसे प्यार हो गया है। पायल की बात सुनकर नायरा कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? अभी तक कोई बात भी नहीं की और सपने सजाने लगी। इस पर किंजल कहती है, रहो तुम अपने प्यार के चक्कर में, मैं तो चली घर। इतना बोल वो विनय के साथ वहां से चली जाती है। दोनों को जाता देखकर पायल कहती है, जाओ जाओ देख लेना, एक दिन अभय से मैं शादी जरूर करूंगी। इस पर नायरा उसे छेड़ते हुए कहती है, और अगर अभय सर की शादी हो चुकी होगी तो? नायरा की बात सुनकर पायल घबराते हुए कहती है, अरे शुभ शुभ बोल यार, क्यों मुझे हार्ट अटैक करवाने पे तुली है तू? इस पर नायरा बड़ी ही मासूमियत के साथ कहती है, मैं तो बस संभावना बता रही थी। इस पर पायल हाथ जोड़कर कहती है, अरे मेरी मां तो कुछ मत बता, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी संभावना के चक्कर में मेरी जिंदगी ही ना खत्म हो जाए, इसलिए प्लीज ऐसी बातें मत करना। देखो बड़ी मुश्किल से तो कोई मुझे पसंद आया है और प्लीज तुम मेरी इसमें मदद करना यार। इस पर नायरा उससे पूछती है, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? तो पायल जवाब देती है, तू उनके साथ कोई मजाक मत करना, मेरे लिए यही मदद काफी होगी। इस पर नायरा उसे चढ़ाते हुए कहती है, ठीक है तुम चाहती हो तो तुम्हारे लिए मैं अभय सर को बख्श देती हूँ। नायरा की बात सुनकर पायल नायरा को गले लगाते हुए कहती है, थैंक यू, तू मेरी बेस्टी है यार, आई लव यू। पायल की नौटंकी देखकर नायरा कहती है, अब ज्यादा हो रहा है, चलो घर चलते हैं। इसी तरह सब बातें करते हुए अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय के बाद किंजल और विनय घर आ जाते हैं। तब भानु प्रताप मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज तुम दोनों कुछ अलग लग रहे हो। भानु प्रताप की बात सुनकर किंजल उछलते कूदते कहती है, डैड पता है आज हमारे कॉलेज में क्या हुआ? किंजल की बात सुनकर भानु प्रताप चिंता से कहते हैं, सब ठीक है ना? इस पर किंजल कहती है, डैड सब ठीक है। फिर वो कॉलेज में हुई सब बातें अपने घर वालों को बताती है। किंजल की बात सुनकर भानु प्रताप हंसते हुए कहते हैं, चलो कोई तो आया जो तुम लोगों पर भारी है। इस पर किंजल शर्माते हुए कहती है, क्या डैड आप भी ना? फिर किंजल उनसे पूछती है, डैड माँ कहाँ है? वो हर साल इस दिन कहाँ चली जाती है? जब से मैंने होश संभाला है तब से देख रही हूँ मैं कि हर साल इस दिन माँ गायब रहती है। किंजल की बात सुनकर वसुंधरा गुस्से से कहती है,
क्या तुम अपनी माँ को एक दिन भी आराम से रहने नहीं दे सकती क्या? वसुंधरा की बात सुनकर किंजल कुछ सोचते हुए पूछती है, ऐसी बात नहीं है दादी, पर सिर्फ साल में एक ही दिन और एक ही डेट क्यों? इस पर भानु प्रताप सख्ती से जवाब देते हैं, तुम्हें हर बात जानने की जरूरत नहीं है और तुम दोनों इस बारे में मालिनी से कोई बात नहीं करोगे, समझे? भानु प्रताप की बात सुनकर किंजल धीरे से कहती है, जी डैड। इतना बोल के वो दोनों वहां से ऊपर चले जाते हैं। तब जाते हुए किंजल कहती है, विनय तुम्हें अजीब नहीं लगता कि माँ इस दिन कहीं जाती है? इस पर विनय कहता है, हाँ अजीब तो है, पर यहाँ कोई कुछ बताता ही नहीं है। तभी किंजल की नजर एक कमरे पर जाती है जिस पर ताला लगा हुआ था। उस कमरे को देखकर कहती है, और एक ये कमरा है जो हमेशा ही बंद रहता है और सिर्फ आज के दिन ही खुलता है, फिर उसकी सफाई होती है और फिर से ये बंद हो जाता है, पर मैं कभी भी इस कमरे के अंदर नहीं गई। इस पर विनय उसे समझाते हुए कहता है, हाँ किंजल बात तो तुम्हारी सही है, इस कमरे की सफाई जब हम नहीं होते हैं तभी होती है। इस पर किंजल आत्मविश्वास से कहती है, हो ना हो घर के सारे जवाब इस कमरे में होंगे, मुझे किसी तरह इसकी चाबी खोजनी होगी। किंजल की बात सुनकर विनय कहता है, और आज ही मौका है क्योंकि माँ नहीं है और डैड भी नीचे है, तो क्यों ना इस कमरे की चाबी को माँ के कमरे में ढूंढा जाए। विनय की बात सुनकर किंजल हाँ कहती है और दोनों अपनी माँ के कमरे में जाते हैं। वहां दोनों मिलकर चाबी खोजने लगते हैं। कुछ देर की मेहनत के बाद चाबी मिल जाती है। तब वो दोनों उस कमरे से निकलकर बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद विनय कहता है, चाबी तो मिल गई है, अब हम कमरा कैसे खोलेंगे? अभी तो डैड नीचे ही होंगे ना। इस पर किंजल धीरे से कहती है, आज नहीं, जब डैड घर पर नहीं होंगे तब। इस पर विनय कहता है, तो परसों कैसा रहेगा? उस दिन संडे भी है और डैड भी बाहर जा रहे हैं। विनय की बात सुनकर किंजल खुश होते हुए कहती है, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस पर विनय कहता है, तो तय रहा, हम संडे को इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि इस कमरे में क्या है। इस पर किंजल हाँ कहती है। उसके बाद दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं नीचे वसुंधरा चिंतित होकर कहती है, बेटा तुम कब तक उन दोनों से इस बात को छिपा कर रखोगे? तुम्हें उन्हें बताना तो पड़ेगा ही ना। इस पर भानु प्रताप हारी हुई आवाज में कहते हैं, हाँ मां आपने सही कहा, अब मैं भी इस राज को छिपाते छिपाते थक चुका हूं। मैं दिल्ली से आने के बाद उन्हें सब बता दूंगा। इस पर मोहन प्रताप अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं, तुमने सही फैसला लिया बेटा, अब दोनों बड़े हो चुके हैं और दोनों का शक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस पर भानु प्रताप कहते हैं, बस 2 दिन और। वहीं दूसरी ओर मालिनी एक बर्फीले मैदान के पास बैठी उस खाली मैदान को देख रही थी। ये वही जगह थी जहां समर प्रताप के साथ वो दर्दनाक हादसा हुआ था। मालिनी उस जगह को देखकर रोते हुए कहती है, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए समर? क्या मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई थी? मुझे तुम्हारे बिना ये जिंदगी बोझ लगती है। वो तो किंजल और विनय की वजह से मैं बस जिंदगी काट रही हूँ, वरना मैं कब की तुम्हारे पास आ जाती। तुम वहां अकेले होगे ना? यहाँ जब तुम्हें डर लगता था तब तुम मेरे पास आकर सो जाते थे, पर वहां तुम कैसे रहते होंगे? लेकिन अब चिंता मत करना, तुम्हारी मां जल्दी ही तुम्हारे पास आएगी, बस तुम मेरा इंतजार करना। फिर वो उस खाई की ओर देखकर उठते हुए दर्द भरे स्वर में कहती है, ठीक है बेटा, मैं अब जा रही हूँ, मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना और मेरा इंतजार करना। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी मामा तुमसे बहुत प्यार करती है। अच्छा तो मैं चलती हूँ। क्योंकि अब शाम हो रही थी तो मालिनी अपने सामान को एक बैग में रखती है और एक नजर उस जगह को देखकर वहां से आगे आकर रोड पर टैक्सी का इंतजार करने लगती है। क्योंकि मालिनी यहाँ अकेले आती थी तो वो हमेशा टैक्सी में ही आती थी। जब मालिनी रोड पर इंतजार कर रही थी तब वहां अचानक एक बाइक आती है और उस बाइक पर बैठे लोग मालिनी के हाथ से बैग छीनकर भागने लगते हैं। ये देखकर मालिनी चिल्लाती है, रुक जाओ, मेरा बैग, रुक जाओ। वो इतना कहते हुए तेजी से बाइक के पीछे दौड़ने लगती है। मालिनी का सारा ध्यान सामने होता है, इसीलिए वो किसी चीज से टकराकर नीचे गिरने लगती है। तभी कोई आता है और मालिनी को पकड़ लेता है, जिससे मालिनी उस आदमी के सीने से लग जाती है। आखिर कौन था वो जिससे मालिनी टकराई थी? क्या भानु प्रताप के बताने से पहले ही किंजल और विनय उस कमरे का राज जान पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए रूथलेस।